बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ जी मॉडल बाज़ार हरबंसपुरा में। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या मामलात है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मैंने स्टॉल्स का विज़िट किया है आते ही, ताकि मालूम हो सके कि जो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडाइज रेट की लिस्ट लगाई गई है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें दस्तयाब हैं और कौन सी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। देखने में तो मुझे सब बेहतर लग रहा है, क्योंकि हर रोज़ ही जहाँ पर कोई भी मसाइल होते हैं वो हम आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखाना है। यहाँ पर आकर जब मैं स्टॉल्स पर गई हूँ, सब्जियाँ भी मौजूद हैं, फ्रूट्स भी मौजूद हैं, खजूरें भी हैं, बेसन भी है, यानी जितनी भी तकरीबन सब्सिडाइज रेट पर अशिया मिल रही हैं स्टॉल्स पर मौजूद हैं। लोगों की लाइनें हैं, इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ बेहतर हैं हालात। सायादार जगह भी है और बाकायदा तौर पर जो है वो मुनज़्ज़म लाइनें भी बनी हुई हैं। लोग भी आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और चीज़ें ख़रीद रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर ये चीज़ें हैं जी जिनके रेट मुनासिब हैं, सब्सिडाइज रेट है। आलू है, प्याज है, टमाटर, कद्दू, लहसुन, लीमू, दालचना, बेसन, सेब, केला, खजूर, अमरूद, खरबूजा और इम्पोर्टेड प्याज, ये आइटम्स हैं जिन पे सब्सिडी दी जा रही है और मार्केट से इनके रेट्स कम हैं इन मॉडल बाज़ारों में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, स्टॉल्स आपको दिखाते हैं, कीमतें कितनी मुनासिब है वो आप तक पहुंचाते हैं, और सबसे अहम बात कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाते हैं कि क्या लोग यहाँ पर मुतमिन है या यहाँ पर भी नाराज़ है। तो आ जाइए, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं? हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आप ड्यूटी पर हैं? ड्यूटी पे हम टोपी आज घर भूल आई हूँ। तो ठीक है, ख़वातीन लाइनें आराम से बना। माशाल्लाह, बहुत पुरसुकून मॉल आप भी सस्ती चीज़ें यहाँ से लेके जाती हैं? हाँ, लेके जाते हैं बेटा। हाँ, सब अच्छा है, बेहतर है, या मज़ीद कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतरी आ सकती है? अभी तो इसी तरह चल रहा है, आगे से अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। चीज़ें कितने कितने मिल जाती हैं? 2 किलो, 1.5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। 2 किलो से ज़्यादा नहीं मिलती। अच्छा बाजार चल रहा है, सुकून मॉल से ये जा रही आ रही। और आप सुनाए क्या? मैं ठीक हूँ जी, ये ड्यूटी पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं मरियम नवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनसे कहें कि मुझसे मिले, आके लाहौर में ही मैं रहती हूँ। वो आपसे मिलने आए? वो कहीं भी तो चली जाती है, मुझसे भी मिल लें। आप कह दें, हम आपका पैगाम पहुंचा देते हैं। तो आप कह देंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मरियम नवाज़ से बहुत मिलने की दिल करता है, मैं मिलूँ उससे, लेकिन कभी मैं मिली नहीं हूँ। क्यों पसंद है वो आपको? मुझे शुरू से ही पसंद है उसका। उनके वालिद साहब भी बहुत पसंद थे, मेरे वालिद साहब को भी, नज़ीर थे उनका नाम, और वो बहुत इनके फ़ैन थे। हम भी शुरू से इनके ही फ़ैन। अच्छा, चले, मरियम साहिबा आपसे मिलती हैं, आप क्या कहेंगी उन्हें? मैं क्या कहूँगी, मुझे इतनी खुशी होगी, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जाएगा। क्या फ़ायदा मिलने का जब आपसे कुछ कहा ही नहीं जाएगा? कोई बात नहीं, महंगाई भी बेचारे कम करते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता उनकी बात। बेचारे इतना कुछ करते हैं फिर भी लोग गालियाँ देते हैं, और हमें गुस्सा आता है कि गालियाँ क्यों देते हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं, घर पे होती हैं? जी, मैं सिलाई भी करती हूँ। अच्छा, अपना नहीं करती हूँ, बाहर के नहीं। बाहर के नहीं। महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, या फिर अच्छे से चल रहा है, खुशहाली है? नहीं, माशाल्लाह इतना अच्छा कर देते हैं, लेकिन इमरान खान ने बहुत ही गलत किया था। महंगाई उसी की वजह से है, तो इनको गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन हम लोग इतना गुस्सा करते हैं ना, इनकी गालियाँ इन्हें लोग देती हैं, हमें बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इस साइड पे भी कुछ हमारी ख़वातीन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये जी मर्द हजरात का काउंटर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है आलू प्याज ख़रीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मुनासिब इंतज़ामात, बेहतरी की ज़रूरत है या ठीक है? ठीक है।
हाँ, कितना लाइनों में लगना पड़ता है? ये देख लें 1 घंटा, बहुत ज़्यादा 1 घंटा हो गया? एक ज़्यादा लाइनों में लगना सारी बनानी है बच्चों को। तो इतनी लंबी लाइन तो नहीं है, फिर 1 घंटा क्यों होगा? ये इन्हीं को देख लीजिए 15-20 मिनट से पहले इनको फारिग नहीं करना जो आगे हैं। हाँ, ये बहुत सुस्त देते ये हैं। एक ही कस्टमर फारिग नहीं होना। ऐसा क्या हो रहा है 15-20 मिनट में एक बंदे? सारे फ्रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे? पता नहीं, अब एक के दर्जन ही मिल रहे हैं और इतनी लंबी लाइन में, यानी इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। अमला बढ़ाना चाहिए, स्टॉल्स मज़ीद बढ़ाने चाहिए। हाँ, ये है, अच्छी मिलनी चाहिए। ये जी फ्रूट का स्टॉल है जहाँ पे ख़वातीन को लगता है कि मज़ीद लोगों की ज़रूरत है और थोड़ा सा स्लो है काम, तेज़ होना चाहिए। इतना ज़्यादा ख़वातीन को लाइनों में लगना पसंद नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा होता है और मुश्किल हो जाता है लाइनों में लगना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? शुक्र है, लगा शुक्र। ठीक है, प्याज आलू मिल गए मुनासिब कीमत में? जी जी, कैसे हैं इंतज़ामात? सब्सिडाइज हाँ तकरीबन ठीक हैं, क्योंकि अपने बारिश से मिल रहे हैं तो परेशानी दिक्कत नहीं हो रही। जी, लाइनों में कितना इंतज़ार या थोड़ा बहुत? बस कुछ लाने हैं, ज़ाहिर है कि आलू प्याज वाली लाने हैं, वो तो बड़ी इजी हैं। अब ये टमाटर वगैरह लेना है या फ्रूट लेना है, इसके लिए 10-15 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा 10-15 मिनट का वेट करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, कैसे है सर आप? ठीक ठाक है। ठीक है, कैसे इंतज़ामात? लेकिन एक तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई लाइन नहीं है। अब मैं कितनी देर से लगा हुआ हूँ, कमर के ऑपरेशन हुए हैं, तो यहाँ कोई लाइन नहीं है हमारी अलग से। ठीक है, दूसरी होनी चाहिए बुजुर्गों की तो लाइन होनी ये क्यों होना चाहिए? हुकूमत तो कह रही है ना, यहाँ अमल नहीं हो रहा। ये सारे इंस्पेक्टर सारे फिर रहे हैं, खामखा फिर रहे हैं। आपने किसी को शिकायत की है? कहा क्या करें, किसी ने सुननी है? दूसरी बात यह कि ख़वातीन का अलग काउंटर होना चाहिए, उनको अलग बंदा दे रहा हो, मर्दों को अलग दे रहा हो। ये एक ही बंदा है जो दोनों को दे रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। वो भाई क्या है, क्या स्टाफ की कमी है? इतने सारे फिर रहे हैं इधर उधर, तो ये होना चाहिए। सर आप यहीं होते हैं? श्योरली, तो हमारे शिकायत कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। सर बताइए, सीनियर सिटीजन की कोई लाइन नहीं है। कितनी देर से मैं खड़ा हूँ, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं। आपकी एज 65 है ना? ये 65 एज आपकी है। मेरी 66 है। आप देखिए, वो देखिए बुजुर्ग शहरी का वहाँ पे क्या मिलना है? सब कुछ जस्ट कम ओवर देर हम आपको बैठाते हैं। हाँ, तुम आ जाए, नहीं जाइए जी जाइए। चले एक तो आप भी देख लें, आ जाए प्लीज़ एक दफ़ा। चले एक तो मसला हल हुआ कि बुजुर्ग शहरियों की एक अलग से, अरे वो देखें जी लिखा हुआ है, एक्चुअली हमारे शहरियों ने भी देखा नहीं ना, वो अलग से लिखा हुआ है। वो देखिए, कैमरामैन भाई दिखा दीजिए, काउंटर बराए बुजुर्ग शहरी। तो वहाँ पर जो है वो उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, वो शायद उन्होंने देखा नहीं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्या खरीद लाए? जो सिक्कत थी। जो जेब इजाज़त देती है, जी जी, दिल के मुताबिक नहीं कि आज ये खाने को दिल चाह रहा है। दिल का तो अब मामला ही नहीं रहा ना। दिल में अब तो जेब का मामला। तो जेब का मामला है कि जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने लेना देना है। और वही देखना है कि अभी यहाँ आलू जो है वो 38 में दे रहे हैं, 38 में, वहाँ दे रहे हैं 55 में। एक छत के नीचे 2 रेट चल रहे हैं। अच्छा सर, ये वाला जो काउंटर है ना, यहाँ पे हुकूमत सब्सिडी दे रही है। तो वो इंडिया का है। नहीं, वो भी गवर्नमेंट का है, लेकिन वो जो मार्केट रेट है उस पे मिलेगा ना, यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। इसमें से कुछ पैसे, कुछ खर्चा गवर्नमेंट अपने कंधों पे ले रही है, ये सब्सिडी है। सब्सिडी तो ये वैसी है, आवाम को वैसी दे दें, लाइनों से मुनासिब कर दें हर जगह। देखिए अभी जो गवर्नमेंट एड दे रही है ना, 10,500 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जी जी, उसमें औरतें ज़्यादा लेडीज़ को मिल रही है ना, तो वो वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े और अपना सारा दिन खड़ी होती हैं, लाइन में लगी हुई होती हैं। तो एक कह रही है, मैं पहले आई हूँ, लोग जो है सुबह तकरीबन इफ्तार सारी के बाद वहाँ लाइनें लगा देते हैं। किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा तो इसी इलाके से ताल्लुक है। तो यहीं आसपास कोई सेंटर है जिसके जो आपने देखा है शिकायत कर रहे हैं? कई सेंटर्स में देखे हैं, तकरीबन हर सेंटर में ऐसा ही है। तो वो ATM जो है आजकल ऑनलाइन हर चीज़ है,
जब आपके बैंक अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी इसमें अपना अकाउंट्स में दे दें इनको। इजी पैसे चल रहा है, जैज़ कैश हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि लोगों को इस तरह से जलील नहीं होना पड़ेगा। अच्छा सर, ज़िंदगी गुजारना, महंगाई, हालात कैसे चल रहे हैं? पाकिस्तानी निज़ाम कैसा चल रहा है? पाकिस्तानी निज़ाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 2 निज़ाम है, एक थोड़ी है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। तो निज़ाम तो आज कुछ से थोड़ी है, 76 सालों से तकरीबन यही चल रहा है। जिसके जो सोर्सेबल है उसको हर चीज़ मिल जाती है। गरीब आदमी जो वो आज मज़दूर हैं उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, आज बहुत मुश्किल है। तो जो मेरे जैसे वो रिटायर्ड हैं उनके लिए वैसे मुश्किल है। बच्चे जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, अगर मिलती हैं तो कंपनी भाग जाती है। महीना 2 महीने चलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो अल्लाह खैर करे। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? अभी देखिए मुस्तकबिल का हाल तो जो है ना वो तो हम नहीं जानते। प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, हालात को देखते हुए कुछ ना कुछ कह सकते हैं। जो है ना जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रही है कि कल क्या होगा। कोई भी बेहतर भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो लग रहा है कि सिंसियर है मामलात को संभालने में, लेकिन हालात ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ है, कर्जे चढ़े हुए मुल्क के ऊपर, आपने वो और चढ़ते जा रहे हैं और लोन लेते जा रहे हैं। और अभी जो कौन से मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर के अभी मज़ीद 1-1.5 साल जो है मज़ीद जो है वो काम ख़राब होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उस तरह से देखें अब वो 1.5 साल तक ज़िंदा कौन रहता है। लास्ट टाइम भी ऐसे कि 30-35 बंदे मर गए थे आटे के चक्कर में, अभी राशन के चक्कर में। और अभी भी देखें अभी जो एड आ रही है वो इस तरीके अभी भी लोगों को जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं ना, ये बाकी ये जो फ्रूट वगैरह ये तो लगेज में आ रहे हैं आप। हालांकि ये तो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है, लेकिन अब जब सेहत जो है वो जब ही होगी ना जब चीज़ बंदा अफोर्ड कर पाएगा। अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे तो फिर क्या करेंगे? अब तो देख के आप उसी फ़ोटो से तो फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। लाइन में यहाँ जो है इतनी आबादी होने के बावजूद देखें कितनी लाइन है, कुछ भी नहीं है। यही अगर गवर्नमेंट जो है कुछ सहूलत कर दे, जो ख़ासतौर पर BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला जो है वो अगर ATM के थ्रू कर दे या इजी पैसे कैश के थ्रू, डाटा तो उनके पास है पूरा, जो लोग रजिस्टर्ड हैं इसमें, तो ये आप सजेस्ट कर दीजिएगा अपनी तरफ से अपने चैनल। आपका बिल्कुल मैसेज पहुंच गया जी। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बहुत शिकायत ये शहरी भी कर रहे हैं और हमने कितने ही प्रोग्राम किए हैं और वाकई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ख़वातीन को बहुत देर लाइनों में लगना पड़ता है और फिर हासिल भी कुछ नहीं होता। ये जो अमला है ना वो अभी 10,500 रुपये जो वो मिल रही है एड, उसमें 1,500 रुपये वो ले रहे हैं। करप्शन खुलेआम, करप्शन सरेआम, तो करप्शन चल रही साथ साथ जो पैसे दे देते हैं उनको मिल जाता है, वरना बाकी जो टोकन लेके सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं बेचारी औरतें। तो ये बहुत बड़ा इशू है, गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए। और चूँकि अभी जो हमारी CM है वो ख़ुद एक लेडी हैं, मोहतरमा मरीम साहबा, तो उनको जो है वो ख़ुद एहसास करना चाहिए कि वो एक औरत जो है रोज़ा रख के, औरत की ड्यूटी जो बहुत टफ है, सुबह उसने सहरी बनानी है घर वालों के लिए, शाम में उसके बाद उसको ये भी है कि मुझे पैसे लेने जाना है, घर में शौहर उसका बीमार है या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, कुछ भी, कभी सिलेंडर का मसला हो जाता है। आधी जो वो है अपना वो हंडियाँ रखी हुई है, आधी बनी है, आधी पक गई, आधी कची है, गैस चली गई, सिलेंडर ख़त्म हो गया ना। बिल्कुल जी, ख़वातीन के मसाइल की बात करें और साथ ही हमारे शहरियों को ये उम्मीद है कि पहली खातून वज़ीर आला है मरियम साहिबा, तो उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं कि ख़वातीन के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगियाँ आने वाले वक्त में आसानी की तरफ चली जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। कैसे हैं इंतज़ामात, हालात यहाँ के? बस सोच हुई है। क्या ठीक नहीं लग रहा? बेहतरी क्या होनी चाहिए? नहीं, रेट सही है, मुनासिब रेट है, और ये है कि डिसिप्लिन नहीं है, वो
मर्दों की तरफ एक ही सब फल दे रहे हैं, मर्दों को भी देते हैं, साथ औरतों को। अमला कम है। टाइम लगता है, अमला कम, टाइम कम। देखें ना कब की औरतें खड़ी हैं, वो पहले वो उसको देते हैं, फिर इनको देते हैं। लेडीज़ का तो आइए सर, ये यहाँ के इंतज़ामिया के हैं, शिकायत करें, शिकायत करें। नहीं बेटे जी, वो मसला ये है कि यहाँ स्टाफ मेंबर कम है, सौदा देने वाले। अच्छा, वो इसलिए कि वो फल देते हैं, इनको भी देते हैं, उनको भी देते हैं। तो यानी ख़वातीन मर्दों की अलग अलग लाइन तो बन गई, लेकिन एक ही शख्स है जो डील कर रहा है, जिससे इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। बेसिकली 3 बच्चे हैं, एक भी नहीं है। आप देखेंगे फ्रूट के ऊपर जी यहाँ इंतजाम आप खड़े होकर देख लें, खुद ही देख लें। असल में वो पता है क्या हुआ, मैंने उधर अलग से इशारा किया, वो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी एक बंदे को देते हुए। पैसों के मसले में हो जाते हैं ना समटाइम, क्या होता है वो टाइम उस पर लगा देते हैं। अगर जब टाइम आप इस तरह लगा देंगे तो क्या होगा, पीछे वर्कलोड बढ़ जाएगा, लाइन लंबी होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत कंट्रोल है, मर्द 3 खड़े हैं। बात नहीं समझे, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रेट भी मुनासिब है, ठीक काम ठीक चल रहा है। मगर ये सिर्फ यही है मसला कि यहाँ एक मर्दों को लहदा डील करे, औरतों को लहदा डील करे। आपकी स्पीड है ये भी बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बात है कि हम तो वैसे ही बुजुर्ग हैं, 75 60 साल उम्र से ज़्यादा। प्यारे बेटे, मैं 75 साल की मेरी उम्र। जी वो देखिए आपका काउंटर अलग से, वहाँ जाइए आप। दे रहे हैं आप, वहाँ जाके बैठ जाए, सारी आइटम हमने अंदर रखी हुई है। चलिए ये भी हमारी बुजुर्ग हैं जी, वो देखिए आपका अलग से काउंटर। चले आए फिर, आ जाए आप बेयकीनी है, आ जाइए। उनको लगता है कि शायद, कहती हैं आ जाए आप भी साथ, आ जाए जी, हम भी साथ चलते हैं। और शहरी थे वो, जिन्होंने पहले कहा था, वो बुजुर्ग पहले शहरी थे, वो भी यहाँ आ गए। सर मिल गई सारी चीज़ें? हाँ जी, अब यहाँ मिल गई, आसानी हो गई, आसानी हो गई। हाँ जी, मेहरबानी। दोबारा भी आएंगे तो यहीं आइएगा, लाइन में ना लगिए। इंशाल्लाह इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे। यहाँ आपने बैठ, आपके तो हमने कुर्सियाँ रखी हुई हैं और 13 की 13 आइटम्स हमने बुजुर्ग शहरियों के लिए यहाँ लहदा पूरा रमज़ान काम का लीडर अच्छा हो ना तो काम अच्छी होती है। आप गाय बगाए सारे आके राउंड लें, फिर पता हो आपको क्या कमी है तो क्या नहीं। वो सिर्फ आपका स्टाफ मेंबर कम है, सौदा बेचने वाले कम है। मर्दों को लहदा बेचे, हम औरतों को लहदा, वही नहीं बेटे नहीं, वो टाइम लग जाता है उनको पैसे देना लेना, फिर वो फिर औरत को हाँ वहाँ पे इंतज़ाम करेंगे। अच्छा, वैसे बुजुर्ग वाकई ये काउंटर एक्चुअली बहुत ही साइड पे है, लोगों की नज़र नहीं पड़ी, आते ही मैंने भी नहीं देखा था। तो अपने टीम मेंबर्स को कहें कि जो बुजुर्ग हैं तंग हो रहे हैं उनको इधर ले आएँ कि भाई आपकी वो लाइन है, वहाँ चले जाए, वहाँ भी लोड कम हो जाएगा और हमारे बुजुर्ग भी ज़रा आसानी से यहाँ तक आपने देखा वो जो आती है, आपने एक फर्स्ट वुमन से जब इंटरेक्ट किया, उन्होंने बताया मैं यहाँ स्टाफ की मेंबर हूँ, आती है। बेसिकली वो यही इसी के लिए हमने खड़ी की हुई है कि वो आइडेंटिफाई कर ले बुजुर्ग को। कोई मसला नहीं, इधर भी तेज़ी से काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वो फल का मसला सिर्फ वो आलू प्याज का जी कह रही है ठीक है, लेकिन फ्रूट स्लो है। हाँ फ्रूट, असल में फ्रूट की एक और भी बात है ना, फ्रूट में लोग क्वालिटी खुद से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो ले रहा होता है ना वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। काम करते रहो। हाँ एक मतलब अगर हुकूमत ने कुछ फ़ायदा पहुँचाया तो इन लोगों को भी हाँ चले आप अब खैर से अपनी चीज़ें लें जो आपको चाहिए, ठीक है। और हम दोबारा से बाहर चलते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले भी जब मुख्तलिफ मॉडल बाज़ारों का विज़िट करती हूँ तो किसी न किसी चीज़ की किल्लत होती है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ये खुशी हुई है और जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिविटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने वो भी दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें दिखानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर जो जैसा हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा स्टॉल है और आप ये देखें कि बैग्स बना के रखे हुए हैं कि लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े और बड़ी मिकदार में ना सिर्फ यहाँ पर प्याज है, आलू है, कैमरामैन भाई फोकस करें ज़रा, लहसुन, तमाम चीज़ों के जो क्रेट हैं वो मौजूद हैं।
ना सिर्फ सामने काउंटर पे मौजूद है, पीछे भी मौजूद है और चीज़ों की कमी नहीं है कम अज़ कम यहाँ पे, वरना बहुत सारे मॉडल बाज़ारों में काउंटर खाली है, टोकरियाँ खाली हैं और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने चीज़ें नीचे रखी हुई हैं। जैसे ही वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पर ऐसा ही हुआ था, टोकरियाँ खाली थी, लेकिन जैसे ही हम गए तो उन्होंने नीचे से सामान निकाल कर रखना शुरू कर दिया था। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। कितनी आसानी, कितनी सहूलत? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, मुनासिब है जी। कितना इंतज़ार या थोड़ा? नहीं, ऐसे ही हैं। चलिए, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। जी क्या करते हैं? मैं मतलब ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम कैसा चल रहा है ऑनलाइन काम? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। हम सुनते हैं ऑनलाइन काम में फ्रॉड बहुत होता है। ये फ्रॉड कुछ नहीं है, फ्रॉड यही है कि जिसने ना करना हो उसके लिए फ्रॉड है, जिसने काम करना हो उसके लिए काम है। यहाँ के इंतजामात, हालात ठीक है? हाँ जी, अभी तो मैं आया हूँ, मतलब बारी आज पहले दिन आए? नहीं, दूसरी दफ़ा आया हूँ। तो ठीक एक्सपीरियंस रहा या कुछ बेहतरी हो सकती? नहीं नहीं, ठीक है, बेहतर है मेरे हिसाब से। बाहर के रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो इधर मुनासिब रेट है, लेकिन ये हमें रिलीफ सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगा, उसके बाद फिर हमारा ही गला कटना है। ये वाकई ये सवाल है। अभी भी कट रहा है और बाद में भी इन्होंने हमारा ही काटना है गला, क्योंकि ये हम अपने पैसे जो है अभी डिस्काउंट पे ले रहे हैं, बाद में हमने इन्हें ही फालतू दे के जो है फिर इनसे परचेजिंग करनी है। या तो हमें रिलीव होना पूरे साल के लिए, तो फिर आवाम को भी समझ में आता है, तो हम वोट दे के इन लोगों को लेके आते हैं, बाद में फिर खुद ही परेशान होकर लाइनों में लग के चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो नहीं कोई मतलब बेहतरी नज़र नहीं आ रही उस लिहाज से। ठीक है जी, पूरे साल में रिलीफ होना चाहिए। ये चंद दिन का तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी, फिर वही महंगाई का तूफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो आलू और प्याज खरीदे हैं। अच्छा, मुनासिब है इंतजामात क्या? बहुत डिस्काउंट है। ठीक है। बंदा यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर, रहती भी करीब ही हूँ, लेकिन कभी आई नहीं आई। अच्छा, किसने बताया? मेरी भतीजी है, उसने बताया कि चाची आप जाएं तो सही, देखे तो सही वहाँ पे कितना डिस्काउंट है। और मैं यकीन नहीं कर सकती, यहाँ इतनी कीमतें कम है, बाहर तो लूट रहे हैं। ये एक्चुअली सब्सिडी है ना, ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सस्ती चीज़ भी बहुत अच्छी सब्सिडी है। हाँ, लोगों को बहुत फ़ायदा इससे हो रहा है। देखे ना कि प्याज 300 रुपए किलो बाहर है, और यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल में 130 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जी जी, नहीं बहुत अच्छे रेट हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि चले पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तो सस्ता कुछ मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतनी बचत हो जाएगी कि ईद का सूट निकल आएगा? हमारा तो निकल आएगा, लोगों का पता नहीं। चले, आपका फायदा है ना, जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं ना, हर बंदा परेशान हुआ। हर खवातीन किचन चलाने से तंग हो गए। चले, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो बेचारे गरीब हैं उन लोगों का क्या हाल है। सूट क्या, वो रोटी पूरी कर ले तो बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अभी परसों आई थी, आज फिर मैं आई हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलो फल वगैरह तो मिले ना, वैसे तो पहुँच से दूर है, यहाँ पे तो खा सकते हैं ना हम फल। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कैसी हैं आपा जी? ठीक ठाक। ठीक है। कैसा है घर चलाना, महंगाई, हालात? महंगाई बड़े हालात खराब ने, किराए ते मकान हाँ भैन बड़े हालात खराब ने। शुक्र अल्लाह दा, आबादी दे नाल हुन्ने आ, बेचारी कोई लै लू देंदी है चीज़ां चूज़ां भी, चलो घर रोजा सारी करो, राशन रूशन लैके भी दी है आबादी ने, अल्लाह दा शुक्र। वैसे घर चलाना आपा जी कितना मुश्किल, कितना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मेरे तो बेटे भी माशाल्लाह दोवें बेचारे विहले सन, हुण एक नूं काम किते दिहाड़ी ते जांदा है बेचारा, ते कोई अल्लाह दा शुक्र है। किराए तो भी तंग, 2-3 महीने, मालक मकान बहुत अच्छा है, वो बेचारा कहंदा कोई गल नहीं, जो काम मिलेगा उदों मैनूं तुसीं दे दो। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं वाकई यहाँ पर आकर मुझे लगा कि इस मॉडल बाज़ार को अगर हमारे जो हुकूमती मुलाजमीन हैं, लोग चाहें, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं।
हरबंसपुरा का ये मॉडल बाज़ार है जहाँ पर लोग भी मुतमईन हैं। अगर कोई शिकायत है उसको सुनने वाले भी हैं। लाइनें उतनी लंबी नहीं हैं, चीज़ें सारी दस्तयाब हैं और सब्जियाँ सारी दस्तयाब हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पर है, जो कि मार्केट से कम रेट पर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुनासिब है हालात, क्या मामला? बस गुजारा। क्या ठीक नहीं है, शिकायत क्या है आपको? बस महंगे ये सारी चीज़ें। अच्छा। हाँ महंगे। यहाँ तो ये तो हुकूमती स्टॉल्स हैं, यहाँ पर भी आपको महंगा लग रहा है? महंगा है ना। अच्छा। कोई फ़र्क नहीं, कोई 5-10 रुपए की फ़र्क आम मार्केट से। तो बस वैसे आते किराया करके तो फिर वापस नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। बस महंगा है। लेकिन आपको लग रहा है मज़ीद सस्ता होना चाहिए? सस्ते होने चाहिए, बहुत महंगे है तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। बस कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अभी खीरा शीरा वगैरह ये तो इतने इस्तेमाल की चीज़ें नहीं, बाकी सब्जियां आलू टमाटर ये सारे महंगे हैं। आप सब्सिडाइज रेट के स्टॉल्स पे नहीं गए? वहाँ पर सब्सिडी है, चीज़ें मुनासिब हैं कीमतें? नहीं वहाँ पर है गुजारा, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा नहीं देते हैं। ये मसला, चीज़ें फिर आपको कम मिकदार में कम मिकदार में मिलता है। तो ये ठीक है जी। यहाँ पर जी सब्जियाँ सारी हैं और सरकारी रेट से आप ये देखें कि कोई 2-2, 3-3 रुपए कम ही है। ये है जी टिंडे, सरकारी 35 रुपए रेट है, यहाँ पे 30 मिल रहा है। बैंगन 68 है, 65 मिल रहा है। शलजम 24 है, 20 मिल रहा है। मेथी 35 है, 30 मिल रही है। और सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छा है कि रेट लिस्ट भी सामने आवेज़ा है और तमाम जो है वो नज़र आ रहे हैं, तमाम चीज़ों के रेट के लोग जो हैं वो आराम से यहाँ पर रेट देखें और उसके बाद जो हैं वो चीज़ें ख़रीदें। कैसे हैं भाई जी? हाँ जी भाजी ठीक। ठीक है। हाँ जी। क्या करते हैं? मजदूरी बाजी करनी है और क्या हालात है मजदूरियों के? बहुत बुरे हाल है, काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मैंने किराया है, मकान का किराया है 12-14 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, महीना प्राइवेट है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ। बिलों ने तो वाकई तंग करके रख दिया। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। 1000 रुपये यूनिट ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1000 रुपये लीटर तेल होना चाहिए। लो खैर, अभी तो आप घर के किराए से परेशान। मैं दस दसे ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾ ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੜਫਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਚਲ ਇੰਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਪਰ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 रुपये किलो ही आटा करो तो 1000 रुपये किलो एक यूनिट करो मना बस। लेकिन भाई साहब 1000 रुपए पे भी जाके अगर बात मर जाए ना ठहरी तो क्या होगा? भैन मेरी ਉਹ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣ ਜੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਈ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਸਕਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਲਦੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਮ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਾਜੀ ਕਰ ਦੇ। कितने साल हो गए कि बहुत परेशानी हो गई है, पहले सुकून था, क्या लगता जी? पहले देखो नजर माश ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਚਲੋ ਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ 12000 ਜਾਂ 14000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨਾ, बिल आ जाएगा ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਫਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ मुफ्त में ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੀਣ ਡਿਆ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਡਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਆਖੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਉਹ ਮਰੇ फिर क्योंकि जेडे मेहमान उन्होंने रोटी भी खवानी ना खिलाएं रोटी मेहमानों को अपने घरों में जाके खाएं। बाजी लेकिन नहीं ना आजकल महल्ले वाले नहीं उठ के जाते हैं लेकिन सर ये तो हमारे मौशरती मसाइल है ना ये तो हमने खुद अपने ऊपर तारी की है बाजी बहुत मैं गल कर रहा बंदा मैनू अल्लाह मियां मैनू मौत दे दे हुण मौत भी महंगी है हुण तो मौत भी महंगी अगे आके बंदा ने मैनू मौत दे दे कितना कमाते हैं महीने में बस 15-16 हज़ार खर्चा कितना है ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪਾ ਉਹ ਜਦੋਂ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਨਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 14-1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਆਲੂ ਲੈ ਲਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ आगे तो 500-700 में कितनी सारी चीजें घर की आ जाती 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਜੀ 15,000 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਬਸ ਘਿਓ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਬਸ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ 5-6 ਜੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ महंगाई टूटेगी लग रहा है ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਵੇ अभी तो भाई जी बिजली और महंगी हो रही है गैस और महंगी हो ਬਾਜੀ रही ਇੱਕ है ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗਰਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਣ ਡੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਰਜੀਕਲ ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲਬ ਲਾਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ उन्होंने नहीं सुननी और फिर मीटर उतर गया तो फिर नई मुसीबत फिर गले परेशानी बन गई पिछले महीने 8000 रुपया ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ तो और कर्जे लेने हैं ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਦੀ ਸੀ ਨਾ तो ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾ हाँ धनिया हरी मिर्चें साथ आती हैं ਬਾਜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨਾ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ बहुत मुश्किल है पैर बहुत मुश्किल है कैसे हैं सर ठीक है क्या करते हैं मैं लकड़ी का काम करता हूँ कैसा है आजकल काम काम तो बस एक जाते हैं बस बैठ उठ के आ जाते हैं काम चलता नहीं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ वो लेके जाएगी काम सही से चल नहीं रहा महंगाई इतनी है छोड़ पाते थे जिस चीज़ को हाथ लगाए वो आसमानों को हाथ लगा रही है आटा तो वो महंगा है हर चीज़ खाने पीने वाली महंगी है बिल तो वो गैस वाले इतने महंगे आ रहे हैं 40,000 रुपया बिल आया एक बंदे को मोहल्ले में गवर्नमेंट जो है ना कुछ नहीं कर रही गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट तो कह रही है हम तो सब्सिडी दे रहे हैं ये बाजार लगा दिए हैं उधर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर रही सब्सिडी ये सिर्फ अपने जो है ना एक नाम बचाने के लिए ही है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हर घर के अंदर जो है ना मुश्किलात लड़ाइयाँ झगड़े यही चल रहा है बस खर्चों की वजह से खर्चों की वजह से जारी बात है अगर घर कमा के जो लेके जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा फिर वो नए से खर्चे बच्चों के कपड़े नहीं बना सकते ईद के मुश्किल हुई है हर चीज़ के लिए ख़रीदने के लिए मुश्किल हुई है बस यही चल रहा है
अवामी राय, हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और मामलात आपके सामने हैं कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो अच्छे खासे कमाने वाले हैं वो भी परेशान हो गए हैं और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो है जी बिलों का। बिजली के बिल, गैस के बिल। सबसे पहले तो जब तनख्वाह आनी है तो आपने बिजली और गैस के बिल निकालने हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बिजली का, गैस का बिल आपने नहीं अदा किया तो बिजली का मीटर भी उतरेगा, गैस का मीटर भी उतरेगा और फिर उसको लगवाने के लिए जो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे वो एक अलग से कहानी है। वो इदारों की जो सूरत हाल है वो हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र। सर इनको रख लें, क्यों थक रहे हैं? क्या करते हैं? जी मैं रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम हूँ। पुलिस मुलाजिम रिटायर्ड। आजकल कोई काम कर रहे हैं पार्ट टाइम या घर पे? अच्छा, कैसी चल रही है रिटायरमेंट की लाइफ? ठीक है, ठीक चल रही है। मुनासिब पेंशन से अच्छा गुजारा या? ठीक है, गुजारा हो रहा है, लेकिन अभी जो हालात है वो नहीं हो रहा। अभी महंगाई हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये अभी हमें पता था कि ये बाज़ार और एक ही बाज़ार है, लेकिन इसमें और उसमें 60-100 रुपये का फ़र्क है। हम इधर से ले लिया, उधर से इतना रेट कम है, इधर से ज़्यादा। आपको पता ही नहीं चला? नहीं पता चला था। वो तो सब्सिडाइज रेट है ना, वहाँ पे तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। हाँ जी, अभी इधर से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इधर से चलो ठीक है, गुजारा हो रहा है। अभी ले लिया, चले देखते हैं। चले, अगली बार वहाँ पे आ जाइएगा, मुनासिब कीमतें ना वहाँ से खरीद। हाँ जी इंशाल्लाह। क्या क्या कुछ आपको लगता है कि मैनेज हो जाए तो महंगाई कुछ कम हो सकती है, कि कम से कम गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ठीक करते तो? बात तो सिर्फ एक वापदा चोरी पकड़ लीजिए, बिल हमारे भी कम हो जाएंगे। मेरा 3 मरले का घर है और 2 मीटर मैंने लगवाए हैं कम बिल की वजह से, लेकिन फिर भी 10-10 हज़ार रुपये 1 मीटर का बिल आ रहा है। इसलिए ये जो अमीर लोग हैं जिनकी बिजली चोरी चल रही है वो सारा असर हम पे पड़ता है। सर पूरे गांव बिजली चोरी पे चल रहे हैं और लेस्को को पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पता हो। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन ये काइंडली गवर्नमेंट थोड़ी सी दिलचस्पी ले तो हो तो सकता है ना, अगर गवर्नमेंट रोके या ये चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट अगर चाहे वो पीछे बड़ी मंडी से तो हो तो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बाकी यही है, दुनिया के साथ हम भी देख रहे हैं जो होगा। मुश्किल हालात हैं जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटे, शुक्र है। ठीक है, क्या खरीद लिया? बस लैसे लेने आई थी। अब तो खरीदने का कोई मकसद ही नहीं है, इतनी महंगाई है जितना कोई हिसाब नहीं। बिल ही पे कर ले बंदा, यही बड़ा है। मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, अभी तक मैं अपने हाथों से काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन जो भी आता है ना, 9 वोट डाले हमने। मेरा इतना चोट मुझे लगी थी, 18 टांके मेरे सर में लगे हुए थे जब मैं वोट डालने गई। 9 वोट डाले हैं। हमारा किसी में ना आटा आया है ना राशन आया, पता नहीं किन लोगों को दे रहे हैं राशन, मुझे तो ये नहीं समझ लगती। बाकी अल्लाह ताला ज़ात, अल्लाह की ज़ात देने वाली है, बंदा कोई किसी को कुछ नहीं देता। बस हर कोई जो आता ना बस यही कहता कि मैं ये कर दूंगा गरीबों के लिए, वो कर दूंगा। पता नहीं किन के लिए क्या करते हैं, हमें तो नहीं पता बेटे, लेकिन हम तो अपनी मेहनत करके खाते हैं। इतनी दफ़ा कार्ड चेक करवाए हैं ना, कई भैया आपका आया ही नहीं राशन, भैया आपका आया ही नहीं राशन। कोई हमारी मिलने नहीं चलती, बच्चे हमारे मजदूरी करने वाले हैं। कोई ना कोई तो मेडिसिन लेने जाए, हॉस्पिटल चले जाओ, मेडिसिन नहीं है। कहाँ जाती है हॉस्पिटल में मेडिसिन आती है? सारा कसूर हुकूमत का नहीं है, हमारा जो नीचे वाले अमले का बड़ा कसूर। वो सही कह रही हैं। सब लेके जाते हैं, अपने घरों में दवाइयाँ ले जाते हैं, मेडिकल स्टोर खोल। सही कह रहे हैं। कोई डिग्रियाँ नहीं उनके पास, दवाइयाँ घरों में ले जाते हैं, दवाई मिलती नहीं है, लाइन पे लाके पहले पर्ची बनती है, फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए लाइन लगती है। जब डॉक्टर लिख के दे देता ना, फिर ये दवाई बाहर की है जी। बताएं क्या कर सकते हैं हम लोग। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहमत कर दे तो उसमें कमी नहीं है। बाकी जो भी आता ना, यकीन करें हम शुरू से नून लेके ही हैं, शुरू से ही, लेकिन कभी भी ना गरीबों वाले तो तवज्जो करते ही नहीं। जो भी आता है, जो भी आता ना, गरीबों वाले कोई तवज्जो नहीं करता। क्या किन लोगों का हक है वो जो राशन दे रही है, किनका हक है उन पे? गरीबों को ही हक है ना, और गरीबों को ही कह रहे हैं कि दे किसी को नहीं। मैं बता रही हूँ, हमारी गली में टोटल 25 तो 30 घर है, सिर्फ एक घर को मिला है, और सारे मजदूरी करने वाले औरतें खुद करती हैं। मेरी अपनी बहू लोगों के घरों में काम हम लोग करते हैं। मैं सिलाई का अभी तक 25 साल हो गए मुझे सिलाई का काम करते हुए। तो पता नहीं हमारा क्या, उनको कोई बैंक में बैलेंस नज़र आता है जो हमें चीज़ नहीं देते। बेनज़ीर के पैसे इतने लोगों के लगे जिनके घर रेंट पे है ना,
उनके लगे हुए हैं, जो जिनकी पेंशनें मिल रही उनको मिलते हैं, जो मज़दूर बंदा उनको ना पैसे मिलते हैं, ना कोई भी किसी तरह की भी नया सहूलत नहीं मिलती गरीबों को, ये तो मैं कह सकती हूँ। अब तो ऐसे हालात हैं कि बस बिल पे कर सकता बंदा और कुछ नहीं कर सकता। 2 माह से गैस बिल्कुल नहीं आती और 12-13 हज़ार बिल आता जब लेके जाते हैं। तो अब तो उन्होंने ऐसे किया कि खिड़कियाँ बंद कर ली थी कि हमारे पे कोई हमला ना कर दे। गरीब हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इतना रश था लोगों का कि बिल सब चीज़ें बंद, गेट बंद था, सब बस इतनी सी खिड़की खोली थी उसमें पकड़ते कम कर देते, किस्त कर दिए जी। अगली किस्त कहाँ से आएगी? उसमें जुर्माना भी तो अगले महीने भी आ जाना, तो उसमें फिर जुर्माना भी डाल देना आप लोगों ने। तो ये पता नहीं, मुल्क अल्लाह ताला सही कर दे तो हो सकता, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी आवाम भी नहीं सही। देखे ना, ये उन्होंने स्टाफ लगाया हुआ सब्जी का, एक जगह पे लाइन लगा के लहसुन ले लो, एक पे लाइन लगा के वो ले लो, खजूरें ले लो, एक पे सब, एक जगह पे एक लाइन पे लगा के एक चीज़ दे दे, 3-3 4-4 लाइनों पे लगना पड़ता है, तो क्या कोई फ़ायदा नहीं। हम तो गरीब लोग जो ना, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला गरीबों को तो वैसे ही ले जाए। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। इस तरह का अब हुकूमत ने गरीबों को कर दिया ना कि बस। मैं 2 माह से पहले गर्मी में बिल आया था, मेरे बेटे ने अपनी छत ला कर रखी थी लोहे की, वो बिल पे, वो छत बेच के हमने बिल पे किया था। क्या करें हम लोग? कोई सुनता है हमारी? कोई नहीं सुनता। और मेरे दिल की खुशी थी कि मुझे ना कोई पूछे, मैं इतनी दुखी हूँ ना। हमारे बच्चे, एक मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान गाड़ी चलाता है किसी की, उसकी जब दिहाड़ी नहीं लगती तो वो फ़ोन करके कह देगा भाई अपनी माँ को भेज दे, मुझे दिहाड़ी चाहिए। इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई, इतनी ख़त्म हो गई। हमारी हुकूमत सही हो जाए, हमारा निका तकबा। अभी देखे ना, वो हुकूमत ने कहा कि ऐसे चीज़ें दो, वहाँ पे लाइन पे लग के नींबू ले लो, वहाँ पे मिर्चें ले लो, वहाँ पे आलू ले लो। इस तरह नहीं होना चाहिए। एक लाइन से निकलो दूसरी में लग, हाँ, ऐसी मिलती चीज़, ऐसे मिलती है। तो क्या ये हुकूमत ने ऐसे क्या कहा है कि ऐसी चीज़ देनी है? गवर्नमेंट तो कह रही है इज्जत एहतराम के साथ अच्छे इंतजामात करें, वो तो कहती है ठीक से दें चीज़। नहीं तो फिर इनको तो सही करें ना आके। अगर कोई मर गया है ना बिजली से लग के, उसके घर चले जाएंगे हौसला देने के लिए। ये अब तो उनका मर गया है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पहले हालात इस तरह के कर दें कि आवाम तंग हो ही ना, ज़िंदगी आसान हो जाए। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कहा कि ऐसे लाइनों पे लगा के ये चीज़ दो, इधर से आलू लो, उधर से ये चीज़ लो। एक लाइन पे लगा दें, 4 लाइनें लगी हुई हैं और 2 किलो से ज़्यादा चीज़ नहीं देते। पता नहीं 10 दफ़ा एक चीज़ पूछ लो ना कि क्या रेट है। पढ़ने लिखा नहीं का, कोई नहीं पढ़ा हुआ तो बता दोगे तो क्या आपका मुँह घस जाएगा? क्या हुकूमत कहती कि मुँह नहीं वो खोलना अपना। जिधर भी चले जाओ बेटे, बस गरीब बंदे के लिए तो कोई चीज़ नहीं है। किसी जगह पे इज्जत नहीं मिलती, किसी के साथ झगड़ा हो जाए पुलिस के पास चले जाओ, वो नहीं सुनते। ये पता नहीं, अल्लाह ताला हमें अपने अमान में रखें। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहमत करे। देखें फ़लस्तीन का, देखें क्या हाल है। हमारा उससे भी ज़्यादा हो रहा है कि हमारी इज़्ज़त हिफाजत में है, हम उससे भी ज़्यादा मरे हुए हैं। उनको तो देख के छुड़वा नहीं सकते, तो हमें भी वही काम हमारे साथ हो रहा है। और हो रहा है तो कर भी रहे हैं। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए कि आप सिलाई करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, तो अभी ईद का काम ज़्यादा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ज़्यादा है। लेकिन वो भी सूट 5000 का ले आएंगे तो कहेगी माँ जी 600 रुपये सिलाई। साथ आप 600 रुपये सिलाई लेती हैं? बस क्या करें, बस ये होता है कि घर में दे जाते हैं, घर से आके ले जाते हैं, तो इसलिए मुनासिब सिलाई ले लेते हैं। हाँ, शुक्र अल्लाह का। जब आपके अपने हाथ का करके खाना है तो फिर अल्लाह का शुक्र है, थोड़े में भी गुजारा करना ही है ना। अब माशाल्लाह हम 9 बंदे रोज़ा रखने वाले हैं, तो हम तो अल्लाह के आगे यही दुआ करेंगे ये हमारे रमज़ान के महीने का सदका करके ना अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह हमारी हुकूमत को यकीन करे। हम इसको ना मरीम नवाज़ को इतनी इज्जत दी है ना। मैं बता रही हूँ कि रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कहती तो अभी फ़ोन में दिखाती हूँ आपको। वो जितने मुझे आपकी बात पे यकीन है, आप सही कह रहे लगे हुए, तो फिर भी मैंने अपने बच्चों को सबको कहा कि कौम का आके वोट ज़ाया नहीं करना। तो जब वोट लेने से पहले कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, वोट ले लेते तो फिर पूछते ही नहीं आके किसी को, कोई मरे कोई चाहिए। मैं कह रही सबसे ज़्यादा मसला हॉस्पिटलों में है। जहाँ चले जाओ मसले ही नज़र आते हैं।
तो मसले हल किसने करने हैं? हुकूमत नहीं करने हैं ना। लेकिन हुकूमत देखे माशाल्लाह इतनी उसको इज्जत मिल गई है, तो उनको लोगों को भी इज्जत चाहिए देनी। औरत है ना, वो हमारी बच्ची है, उनके लिए सब कुछ है। हमारा मुल्क लूट के आप मुल्क बाहर के मुल्कों में जाके इलाज करवा लेते हैं, हमारे लिए इधर हॉस्पिटलों में सिरिंज भी नहीं मिलती। फिर कहते हैं कि इनका इलाज इधर नहीं होता। क्यों? वो इंसान ज़्यादा है, हम इंसान नहीं है, हम भी अल्लाह की पैदावार है। सिलाई 600 रुपये ख़वातीन देती हैं आराम से या फिर? आराम से दे देती हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। तो ख़वातीन में इतनी सक्कत है कि जैसे ईद पे पहले 4-4 5-5 सूट बना लेती थी, सिला लेती थी। इस तरह तो एक सूट मैं खुद रमज़ान में 4 जुम्मे शायद 5 होते थे ना, मैं सारे जुम्मों में नए कपड़े पहन के जाती थी। अब तो मैंने अभी तक एक भी नहीं बनाया। खरीद नहीं रही बंदे। मैं कह रही हूँ कि मेरे अपने मियाँ तकाफ में बैठते हैं, मौसम बंदे हैं, मैं उनके भी रमज़ान से पहले सिला लेती थी। इस दफ़ा अभी तक नहीं सिलाया, लेके भी नहीं आई सिलाने का, तो बड़ी दूर की बात है। तो बकाया अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सबके लिए ही आसानियाँ पैदा करे। और ये हमारे लोगों की राय है, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि महंगाई से परेशान हैं, जो हालात से परेशान है, आमदन बहुत कम है, ख़र्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर यही सूरत हाल होगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।